ये क्यों शेयर कर रही हो रतन, हमको वही रतन अच्छी लगती है, पर यार ये भी रतन ही है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज्यादा थोड़ा कम, कभी खुशी कभी। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी परेशान हूँ। बहुत टाइम के बाद खुद को गौर से देख रही हूँ और खुद में आए हुए जो चेंज हैं, समय के साथ आए हुए चेंज, ये आज बहुत टाइम के बाद बॉदर कर रहे हैं। होता है ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। हम कितना भी फ़िल्टर डाल दें, वैसे तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी कितना भी फ़िल्टर डाल दे, खुद को तो हमें फेस करना ही होता है। और मैंने जो इस 5 साल में लॉस किया है हेल्थ वाइज, वो अब रियलाइज़ हो रहा है कि ओह गॉड, इट्स टू मच। इसको तो रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। ये तो साइकोलॉजिकली ही रिपेयर हो सकता है, एक्सटर्नली मुझे लगता है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो क्या किया जाए? दो ही चीज़ हो सकती है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बहुत मुश्किल है। फिर मैंने सोचा एफ़र्ट, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एफ़र्ट डालना बहुत ज़रूरी है। हुआ हुआ ठीक है, नहीं हुआ उसकी मर्ज़ी। अब देखते हैं कि आज मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँगी। मेरे फेस से आपको देखकर लग सकता है कि मैं आज अपसेट हूँ, बिकॉज़ जब मैं लाइफ में आगे बढ़ रही होती हूँ, जी रही होती हूँ, तब ये सब चीज़ बॉदर नहीं करता। लेकिन जब मैं मुंबई आकर ठहरती हूँ, तो मुंबई एक ऐसी जगह है जो रियलाइज़ करवाता है कि आप रेस में हैं, आप स्लो हैं कि आप फास्ट हैं। और यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि उफ़, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहूँ तो क्या मैं ये चीज़ मुझे बॉदर करेगा या नहीं? और मैंने पाया मुझे बॉदर करेगा, मुझे कर रहा है। तो या तो घबराहट में, जल्दबाजी में कुछ भी जाकर मैं और भी ट्रीटमेंट करवा लूँ, वो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज़ आई नो माई इनर सेल्फ कि वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो क्या किया जाए? फिर से किचन की ओर प्रस्थान किया जाए, क्योंकि किचन में ही है छुपा हुआ राज। जितना भी ठीक होगा। मैं आज अपसेट बालों के लिए हूँ। बालों की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए एक ऑयल। बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने रेमेडीज़। तो आज से शुरू करते हैं। सच में जेन्युइनली मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी टाइम आता है कि सारी पॉजिटिविटी एक तरफ और रियलिटी एक तरफ। पॉजिटिविटी भी रियलिटी है, लेकिन इस जोन को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर फील हो रहा है कि कुछ गलत महसूस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मैं कैसे अवॉइड करूं और आप लोगों से कैसे शेयर ना करूं? हमेशा आप लोग बोलते हैं ना, तुम हमेशा हैप्पी रहती हो, कैसे रहती हो? नहीं भाई, कभी कभी ऐसे भी होती हो। तो रियलिटी चेक करना ज़रूरी है, और मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है, ताकि आप लोग समझ सकें कि सिर्फ ये हैप्पीडेंट ही सच्चाई नहीं है और यही एक लाइफ नहीं है, लाइफ ये भी है। तो चलो ऑयल प्रिपेयर करते हैं। मुझे लगता है मार्केट से जो हम ऑयल ख़रीदते हैं वो बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन उसमें क्या पड़ता है मुझे नहीं मालूम, तो वो भी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं घर के भी बनाकर अपने हाथों से यूज़ करूँगी, तो शेयर कर लेती हूँ। आज जो भी है, जितना भी चीज़ है, उसी से बनाएंगे और फिर मैं लगाऊंगी इसको। 1-2 महीने में देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। मुझे नहीं पता क्या रिज़ल्ट आएगा, पर मैं शेयर करूँगी, जैसे मैंने स्किन का शेयर किया। हाँ, ओके। ये सब खाना और पीना, ध्यान रखो यार, अपना ध्यान रखो। तो यार इस ऑयल में मैं डाल रही हूँ सफ़ेद प्याज, और ये आंवला है, फ्रेश आंवला, जो कि पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा डाल दी इसमें। फिर ये है एलोवेरा, ये हिबिस्कस जो मेरे प्लांट से निकला, मैंने बस वही डाल दिया है। थोड़ा और मैं पाउडर डालूँगी। हिबिस्कस लीव, करी पत्ता, मेथी और थोड़ा सा कलौंजी। मैं लोहे का पैन यूज़ कर रही हूँ जानबूझ के, ताकि ये थोड़ा और बेनिफिशियल हो जाए मेरे लिए। कोकोनट ऑयल,
ला कम है ये तेल, तो थोड़ा और तेल, नहीं तो पता चला ये सिर्फ पत्ते और ये साग बनके रह गया। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तिल का तेल, काला तिल होता है ना, उसका भी तेल मिक्स कर रही हूँ 50-50%। बस अब मुझे लगता है इसको अच्छे से जलाऊंगी। बन गया। इसमें नीम और चाहिए, मतलब एक चीज़ तो मैं पाउडर है वही डाल रही हूँ, छान दूँगी यहाँ। तो मेरे पास हिना लीफ होता तो मैं वो भी डालती। ऐसे ऑयल मिलते हैं मार्केट में और मैंने वो भी लगाए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स, लेकिन नहीं वर्क कर रहा यार, पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा। खैर मेरे रीज़न में देखो मेडिकल रीज़न है। अगर मैं हेल्दी होती और तो ये सारी चीज़ें होती तो मेरे लिए ये सारे डॉक्टर्स वर्क करते हैं, ये जो लगाने के होते हैं ना, स्पा के लिए मैं जा रही हूँ बाय द वे, लेकिन नहीं वर्क कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंटरनल रीज़न अभी तक एग्जिस्ट करता है। भले ही ऑटो इम्यून नेगेटिव हूँ मैं, लेकिन वक्त ने उसको इतना ज़्यादा हिलाया है मेरे पूरे मैकेनिज़्म को बॉडी के, कि वो बहुत हील हो करके एकदम फ्रेश नहीं फील कर रहा है। तो मैंने 2 चीज़ें अभी ध्यान रखना शुरू करने का सोचा है, नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ से हिली हुई हूँ, और जब मैं हिलती हूँ ना, बाय गॉड आपने वो मेरा फेस नहीं देखा है जो आज आप देख रहे हैं, ये हिला हुआ फेस है। हमेशा मैं अपने आप को वो वाला बी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन उस जोन में नहीं रखती हूँ। जैसा चल रहा है आई एक्सेप्ट दैट, और फिर मैं उसको अच्छे से भरपूर जीती हूँ और उससे फिर मैं बाहर निकलती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि पहले डूबो और फिर निकलो, तो आज मैं डूबी हुई हूँ। बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने खाने का क्यों नहीं ध्यान रखा। डिप्रेशन और ऑटो इम्यून ये सारा कुछ मिल मिलाकर आप सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ करता है पता है? आप अच्छा खाते नहीं हो, आप अच्छा सोते नहीं हो, आप पानी नहीं पीते, आप ध्यान नहीं रखते। और मैं रिव्यू कर रही हूँ, ऑन एंड ऑफ हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, ध्यान रखा है, तभी तो अफसोस हो रहा है कि इतना ध्यान रखने के बाद भी ये हालत है। फिर लग रहा है नहीं यार, जो टॉर्चर किया उसका तो रिजल्ट मिलेगा ना, कहते ना कॉज एंड इफेक्ट, कर्म करो तो फल मिलेगा, तो जो किया है वही मुझे आज मिल रहा है। तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि फिर भी सब कुछ होने के बावजूद कर्म तो नहीं छोड़ सकते। तो आज का ये कर्म है, इधर तेल बन रहा है और इधर किनुआ उबल रहा है, भीतरी ख्याल रखने के लिए, मतलब खाना भी साथ साथ में बना रही हूँ। और क्या बताऊँ, जिंदगी की आज लगी बड़ी है, शाम तक फिर से कुछ और हो जाएगा। वही तो कहते ना कि एक जैसा होता ही नहीं है, चेंज होता रहता है ना। परिवर्तन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, और मैं जानती हूँ ये सब समय के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समय ही तो एक ऐसा है कि हम में चेंज आता है। हम छोटे से थे, हम फिर यंग हुए, सबसे अच्छा टाइम होता है टीन एज, उस समय कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और उस समय ही हम वाट लगाते हैं अपनी, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि हमको लगता है कुछ भी करो हम अच्छे ही लगेंगे। बट नहीं, अगर उस टाइम पे करो टीन एज में, तो फिर आप 30s में 40s में आप मेंटेन रह सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे चीज़ों के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है मेंटल हेल्थ एंड फूड। यस, ये 2 चीज़ें, अदरवाइज मैं सुपर इंसान हूँ, सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर। पर ठीक है, ये क्यों शेयर कर रही हो रतन, हमको वही रतन अच्छी लगती है, पर यार ये भी रतन ही है। बिना फिल्टर के जैसे आप फोटो दिखाते हो, मैं बिना फिल्टर के अपना ये रूप दिखाती हूँ। भैया ये दाग हैं, भैया ये लाइंस हैं, भैया मैं खुश रहती हूँ, पर भैया मैं ऐसी भी हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। दिस इज कॉल्ड लाइफ, और यही अप्स एंड डाउन्स लाइफ बनाता है। और फिर ठीक है यार, जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो अपना कर्म करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि जाना है तो ऐसे ही रह जाए। देखते हैं, जो है उसको बचा लो, और अगर थोड़ी बहुत खेती करके थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा लिसन गाइस, मैंने अब तक आप लोगों से बहुत कुछ शेयर किया है कि ये लगाती हूँ मैं, वो लगाती हूँ, पर अब मुझे जेन्युइनली अपने लिए जानना है, कुछ आपके पास गजब का रेमेडी है? मैंने बहुत कुछ किया है, अब मुझे बहुत कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी है। अब वो 2-3 चीज़ें क्या हो सकती हैं वो आप मुझे बताइएगा। कर्ड मत बताना, मुझे नहीं सूट कर रहा है। मैंने कहा ना, हर अच्छी चीज़ हर किसी के लिए नहीं होता, वो सूट नहीं करता, तो मुझे कर्ड नहीं सूट कर रहा।
और हनी भी सूट नहीं करता, और बालों में लेमन भी सूट नहीं करता। इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे बताना। मैं फ़िलहाल ये ऑयल सिर्फ अप्लाई करूँगी और अनियन जूस अप्लाई करूँगी। इसके अलावा मैं तीसरा कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। तीसरा कुछ भी आपके पॉकेट में है या नानी दादी के नुस्खे में है तो मुझसे शेयर करना, प्लीज़ करना। मुझे लास्ट में याद आया मेरे पास कैस्टर ऑयल है, तो मैं कैस्टर ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा ही था तो मैंने वो भी डाल दिया है। थोड़ा ज़्यादा जल गया है पर कोई बात नहीं, जल तो मेरा दिल रहा है बिल्कुल इसकी तरह। तो वो प्याज जल गया या मिर्ची जल गई तो क्या फ़र्क पड़ता है बॉस। सोचा था ये बड़ा खूबसूरत सा हरे रंग का बनेगा, पर जैसा सोचो वैसा होता नहीं है, ये काला बन गया है। चलो काला तेल ही सही, बस बाल उगा दे सर पे। चलो जी, अब ये अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते हैं। थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको अभी अप्लाई करूँगी। बेसिकली मैंने इसमें पाउडर भी डाल दिया ना, इसलिए ये ऐसा हो गया है। अगर पाउडर ना डालो, मैं इसको डबल स्ट्रेन करूँगी मलमल के कपड़े में भी डालकर, तो सारा पाउडर ये निकल जाएगा, है ना। चलो मैं तेल लगाकर थोड़ा इंसान बनकर मिलती हूँ। क्यों मैं ये बार बार बोलती हूँ थोड़ा इंसान बनकर मिलती हूँ? क्या ऐसे इंसान नहीं होते? होते। ओलंपिक की पदक तालिका में एक मेडल कम रह गया क्योंकि उसका निशाना अचूक नहीं था। स्टॉप इधर करना था, स्टॉप इधर कर रहे थे। तो देखते देखते दिन बीत चुका है और मैं अब आ गई हूँ सोने के लिए। सोने से पहले सोचा थोड़ा सा कुछ वीडियो वगैरह देख लूँ। मुझे कुछ देखना बहुत पसंद है। मुझे इंटरव्यूज़, बातचीत सुनना बहुत पसंद है, तो वही देख रही थी आशुतोष राणा का इंटरव्यू। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। और दिन कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ आप देख सकते हैं। सुबह जो चेहरा ऐसे उदास सा था, अभी वो हैप्पी सा है। तो दिन ऐसे ही होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज़्यादा थोड़ा कम, कभी ज़्यादा थोड़ा कम। तो वो है ना, कभी खुशी कभी गम, तो वो हालत थी। वाकई में मैं बताऊं, मैंने ऑयल लगाया और शैम्पू किया है, टेक्सचर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अभी थोड़ा सा बनाया है और देखती हूँ। देखो मैं बालों में कलर नहीं करती, थोड़े थोड़े ये वाइट बाल दिख रहे होंगे। अगर चाहो तो आप ये ऑयल बनाकर आजमा सकते हो। जिनके फ्रीजी हेयर हैं वो फ्रीजी ही रहेंगे, कोई बहुत सिल्की एंड स्मूथ नहीं होने वाले, लेकिन एक सॉफ्टनेस हल्की सी आएगी। सो यू कैन ट्राई दिस, वाकई में नाइस, आई एम हैप्पी। चलो
मेहनत का फल अच्छा मिला और आज का दिन भी अच्छा रहा। तो कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू एंड थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे छेड़ने के लिए। टाटा।